अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे कोपेल कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स F3 जो एरर कोड है ये हमारे कोपेल कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई मालूमाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब और हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में कोपेल कंपनी का एयर कंडीशनर जो है वो लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर F3 का एरर देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है आउटडोर डिस्चार्ज पाइप टेम्परेचर सेंसर एरर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे कोपेल कंपनी के एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है, इस आउटडोर यूनिट में एक डिस्चार्ज पाइप टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाए तो इस कंडीशन में आपको इसके डिस्प्ले पर F3 का एरर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर कहाँ पर लगा होता है और आपको इसे कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आप आउटडोर के कवर को ओपन करेंगे और इसके अंदर जो कंप्रेसर लगा हुआ है, इस कंप्रेसर के ऊपर दो पाइप होते हैं, एक सक्शन वाला और एक डिस्चार्ज वाला। जहां से प्रेशर जो निकलता है उसे हम डिस्चार्ज पाइप कहते हैं। फ्रेंड्स, इस पाइप के ऊपर जो सेंसर लगा होता है इसको हम डिस्चार्ज पाइप टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको इसे चेक करना है वो कैसे, वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इस सेंसर की वायर को देख लें जो इस सेंसर से लेकर जहां पर ये लगा हुआ है पाइप के ऊपर, यहाँ से लेकर आउटडोर के पीसीबी किट तक जो इसकी वायर जा रही है, आप इस वायर को देख लें। अगर ये वायर कहीं से कट हो जाए, इस सूरत में भी आपको इसके डिस्प्ले पर F3 का एरर देखने को मिलेगा। अगर ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, इसका सर्किट शॉर्ट हो जाए, तो इस कंडीशन में भी आपको इसके डिस्प्ले पर F3 का एरर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बिलफर्ज अगर ये सेंसर शॉर्ट नहीं है, सही है और इसकी वायर भी ठीक है, लेकिन फिर आपको जो इसकी नेक्स्ट पार्ट्स को चेक करना है वो है इसके जो पीसीबी किट है। इस पीसीबी किट के अंदर जो इसका जैक लगा हुआ है इस सेंसर का, आपको उसे देखना होगा। इसका जैक जो है अगर ये यहाँ से लूज़ हो जाए, इसकी लूजिंग की एक वजह तो ये भी हो सकती है कि जो हमारा आउटडोर यूनिट होता है ये किसी अनबैलेंस जगह पर पड़ा हो जिससे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो और जो जैक होता है वो लूज़ हो जाए। तो इस कंडीशन में भी आपको इसके डिस्प्ले पर F3 का एरर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसके जैक को भी अच्छे से चेक करना होगा। अगर ये जैक लूज़ है तो आपको इसे टाइट करना होगा। अगर ये जैक टूट चुका है तो आपको इसे रिप्लेस करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर इसका जैक भी सही है, सेंसर भी शॉर्ट नहीं है और इसकी वायर भी बिल्कुल से ओके है, तो फिर आपको जो इसके नेक्स्ट पार्ट को चेक करना है जिसमें फ़ॉल्ट आ सकता है वो इसके आउटडोर की पीसीबी किट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके आउटडोर की पीसीबी किट को खुद रिपेयर करना जानते हो तो आप खुद कर लें या आप इनके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। तो इस तरह जब आप इसे रिपेयर करवा लेंगे और दोबारा से अपने एयर कंडीशनर में इसे इंस्टॉल कर लेंगे, तो जब आप अपने एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स, आपको इसके डिस्प्ले से F3 का जो एरर है ये रिमूव होता हुआ नज़र आएगा। ये वहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। वो क्योंकि इसमें जो फॉल्ट था वो तो हमने ट्रेस करके उसे रिपेयर कर लिया। तो इस तरह जब आप दोबारा से अपने एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो वो वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और वो अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।